अभी बिहार की राजनीति अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है। अनिश्चितता मुख्यमंत्री के चुनाव की। भावी मुख्यमंत्रियों के नामों की लगातार घोषणा हो रही है। तरह तरह नाम, भिन्न भिन्न नाम है, अनेकों नाम है। कौन? इस पे तब तक वास्तविक रूप से दावा नहीं किया जा सकता जब तक कि भाजपा की केंद्र सरकार उस नाम की घोषणा न कर दे। लेकिन हमारे यहाँ अनुमान की अवधारणा है, हम चूकते नहीं, अनुमान लगाते रहते हैं। अनुमान सत्य भी होता है, असत्य भी होता है। खैर, इस बीच कल चाहे जो हो जाए, जिस नामों की घोषणा हो, कोई भी बने, लेकिन इन 1 महीनों में भाजपा ने एक बड़ी भूमिका को तैयार किया है। भूमिका क्या है? भूमिका हर व्यक्तियों के दिलो दिमाग पर भाजपा को ला देने की मुहिम। और वाकई ऐसा हुआ भी है। आज बिहार में भाजपा के अलावे कोई पार्टियां नहीं दिख रही है। नहीं, और यही भाजपा की असली जीत और उसकी असली ताकत है। अब बात उठती है कि अब भूमिका क्या है। भूमिका एक बहुत बड़ी चीज है जो किसी भी कार्य संपादन के पहले तैयार किया जाता है, और यह भूमिका उस कार्य को क्या करता है? प्रभावी रूप देता है, एक विस्तृत रूप देता है, अखंडित रूप प्रदान कर जाता है। महाभारत के बारे में आप सभी जानते होंगे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच हुआ। कौरव का नेतृत्व कौन कर रहा था? दुर्योधन। जब दोनों दलों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के अंदर सज गई, अर्जुन अपने रथ पर बैठ गए। उस रथ का संचालन भगवान कृष्ण ने किया। तो उस समय जब अर्जुन रथ पर बैठे और कृष्ण ने रथ का बागडोर अपने हाथों में लिया, अर्जुन कह रहे हैं, रथ को युद्ध क्षेत्र में ले चलिए। गौर कीजिएगा, लड़ाई किसके बीच है? लड़ाई के केंद्र में कौन है? दुर्योधन। महाभारत लड़ाई के केंद्र में कौन है सबसे प्रमुख तौर पर? दुर्योधन। दुर्योधन की समाप्ति महाभारत की समाप्ति है। तो यहां प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन ने इशारा किया कि रथ आगे बढ़ाइए, तो भगवान कृष्ण ने रथ को ठीक दुर्योधन के सामने ले जाकर क्यों नहीं रोक दिया? क्योंकि दुर्योधन अर्जुन से बड़ा वीर नहीं था, योद्धा नहीं था। अगर भगवान कृष्ण ऐसा करते तो 2 मिनट के अंदर
अर्जुन दुर्योधन का वध कर 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत को वहीं रोक देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या किया? रथ को दुर्योधन के पास नहीं ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? रथ को वहां ले जाते हैं जहां भीष्म, आचार्य द्रोण है और कृपाचार्य हैं। गुरु द्रोण और कृपाचार्य। और परिणाम क्या हुआ? अर्जुन जो युद्ध के लिए उत्प्रेरित था, इन महानुभावों को देखते हैं युद्ध की मानसिकता को त्याग देता है। वह ताकत के स्तर पर लुंज पुंज हो जाता है। उसके अंदर प्रत्यंचा चढ़ाने की शक्ति नहीं रहती और तब कहता है कि आपने कहाँ लाया? किससे युद्ध करूं? किससे युद्ध करना है? मारूं तो किसको मारूं? और जीत प्राप्त करूं तो किसकी हत्या करके जीत को प्राप्त करूं? और अपनों को मार करके अगर जीत प्राप्त की भी किया जाए तो उस जीत की अहमियत क्या है? क्या है अहमियत? क्या रह जाएगी उसकी अहमियत? स्पष्ट तौर पर यह मोह की अवस्था है, जहां विजय निश्चित नहीं हो सकता। इन स्थितियों में तो क्या कृष्ण ने पांडवों को हार के लिए ऐसा कदम उठाया? नहीं, जीत जीत और जीत के लिए है। लेकिन अगर किसी भी जीत को हल्के में प्राप्त कर लिया जाए तो उसकी अहमियत नहीं होती। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ऐसी भूमिका तैयार किया कि अर्जुन को मोह के बस में कर वहां गीता का उपदेश देते हैं। यही समझने वाली बात है। और जब गीता का निर्माण हुआ, आज गीता का क्या स्थान है? उस युद्ध का भूमिका था, वह भूमिका गीता का निर्माण। और ऐसे भी गीता के विभिन्न अध्यायों में पहला अध्याय मात्र भूमिका ही है। ठीक उसी तरह भाजपा ने भी कल मुख्यमंत्री चाहे जो हो, जो बने, लेकिन उससे पहले एक ऐसी भूमिका तैयार किया है जहां बिहार में अब भाजपा और भाजपा की ही तूती बोल रही है। हर जगह भाजपा की आवाजें आने लगी है। जो नेपथ्य में था वो पर्दे के आगे आ चुका है, मुख्य मंच पर आ चुका है। भूमिका मुख्यमंत्री बनने से पहले ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कि बिहार की जनता की मनाह स्थितियों में भाजपा इस कदर समा जाए कि उसे भूलने में वर्षों लग जाए। कल बिहार को कोई मुख्यमंत्री मिलेगा, तब स्पष्ट होगा कि कौन है। आज हम सभी अनुमान के बल पर ही रहे। कुछ अनुमान लग रहे हैं, उसी में से सही भी होगा, हो सकता ना हो।
एक बच्चा रात में सोया हुआ था और बारिश हो गया। लेकिन जैसे ही सुबह उठा, आंखें खोला, वो अपने दादा से कह रहा है कि दादाजी, रात में बारिश हुई। दादा बोले कि हुई तो, लेकिन तू तो सोया हुआ था, तू कैसे जाना? बोला कि देखिए, ये जो छप्पर है ना, उससे पानी टपक रहा है, और छप्पर से पानी कब टपकता है? जब बारिश होता है। बारिश जब हो, ये जरूरी नहीं है कि हम जागे रहें, जागृत अवस्था में रहें। ठीक है, मैं सोया हुआ था, लेकिन छप्पर से बारिश के पानी का टपकना बता रहा है कि रात में बारिश हुई है। यही अनुमान है। अनुमान लगाते रहें तब तक, जब तक भाजपा इसकी घोषणा न कर दे।